पितरों की नाराजगी के लक्षण। अगर हमारे घर के पितृ रुष्ट हैं या हमारे घर पे पितृ दोष है या हमारे ऊपर पितृ दोष है तो किस प्रकार के लक्षण हमें प्राप्त होंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हमारे घर के पितृ रुष्ट हैं या हमारे घर पे पितृ दोष है या हमारे ऊपर पितृ दोष है तो किस प्रकार के लक्षण हमें प्राप्त होंगे। उन श्रेष्ठ लक्षणों से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे कार्यों में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। सबसे पहले, अगर पितृ हमारे घर के रुष्ट होते हैं या पितृ हमारे घर के बलवान नहीं होते, निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तब हमारे साथ भी ये कार्य होते हैं। ये कोई अलग अलग बातें नहीं है कि पितरों का नाराज होना या पितरों का मलिन होना या पितरों का बंधनग्रस्त होना, तो कुछ लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। अभी बात हो रही है कि पितरों का नाराज होना और पितरों के जो भी पितृदोष के कारण। पितृदोष का सबसे पहले लक्षण कि आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर कामयाबी की योग्यता है, पूर्ण रूप से आप हर कार्य में सफल होने के लिए एंड टाइम पर आकर आउट हो जाते हो। यह सबसे बड़ी बात है कि पितृ आपके नाराज है, पितृ रुष्ट है, पितृ आपके जो है आपके कार्य को बनने नहीं दे रहे। और ये सबसे अहम बात आपको समझनी पड़ेगी कि एंड टाइम पर ही आपके साथ ये क्यों हो रहा है। और योग्यता होने के बाद भी आप चाहे नौकरी के लिए कर रहे हो, चाहे विदेश जाने का कार्य कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, या कामयाबी के लिए कर रहे हो या व्यापार के लिए कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कार्य करते हो तो इस प्रकार की स्थिति जब आपके साथ होती है तो ये पितरों का नाराजगी का कार्य है, पितृ दोष के लक्षण है कि आपका एंड टाइम पे। फिर आपकी उम्र बढ़ गई है, उम्र बढ़ रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाहों में दिक्कत आ रही है, विवाह के कार्य नहीं बन पा रहे हैं। मान लीजिए उम्र पक गई है और रिश्ते आते हैं, टिकता कोई नहीं है। रिश्ते आ रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि आपके रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन ठहराव नहीं है। कम से कम आपके घर के अंदर जो पहले ठहराव जो नहीं है वो पितरों की नाराजगी कारण है, पितरों की आपके दोष है, जब भी करके ये जो स्थिति आपके साथ हो रही है। बच्चों का शिष्टाचारिक ना होना। आपके बच्चे आपके घर में बड़े छोटे की इज्जत नहीं करते हैं। घर में जो है 24 घंटे लड़ाई जैसा माहौल बना रहता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान, खासकर बुजुर्गों को सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है, ना बुजुर्गों को सम्मान दे रहे हैं। पितृदोष के ही लक्षण है। घर के अंदर पितृदोष है, पितृरुष्ट है, और जिसके कारण जो है आपके कार्य जो है बच्चे जो है कामयाबी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। पंचम भाव के अंदर कुंडली के हिसाब से भी अगर शनि, राहु या कोई पापी ग्रह की दृष्टि हो तब भी पितृदोष ठेठ माना जाता है कुंडली के हिसाब से। तो पितृदोष के लक्षण है बच्चों में कामयाबी न होना, बच्चों को बार बार चोट लगना, बेफालतू की चोटें लग जाती हैं। जब एक्सीडेंट जो है हमारा चाह के भी बार बार एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों का, बार बार बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है और समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आपको ये जो पितृदोष के ही लक्षण के कारण होता है, पितृदोष के लक्षण के कारण आप कुल देवी को भूल जाओगे, कुल देवी आपको स्मरण नहीं रहेंगी, आपको याद नहीं रहेंगी, आप देविक पूजा आपके घर में बंद हो जाएगी। अगर पितृदोष के लक्षण के कारण आप बार बार सोचोगे कि माँ के प्रति जो भक्ति पूजा पाठ जो करने का प्रयास भी करोगे तो वो पूजा पाठ जो है अचानक ही आपके घर में पनप नहीं पाएंगे। पितृदोष के बहुत प्रकार के लक्षण होते हैं। ज़्यादातर ये लक्षण संतानों पर पड़ते हैं। संतानों से आपके घर में बार बार बच्चों का मिसकैरेज होना, छोटे बच्चे, उसके बाद जो है कहीं ऊत पितर भी आपके घर में हुए हैं ऐसे, जिसकी कम उम्र में जो गए हैं, ऐसे कार्य हो रहे हैं। ये जो कार्य अगर आपके साथ हो रहे हैं ये पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष, पितरों का मलिन, अब पितरों का मलिनता ये हो जाती है कि जब पितृ आपके घर में प्रेत रह रहे होते हैं या उनके सानिध्य में रहकर कार्य करने लग जाते हैं, या पितृ जो है मलिनता को धारण कर लेते हैं, घर के गलत कार्य को धारण कर लेते हैं, तो वो पितृ मलिनता में आ जाते हैं। पितृदोष जो है हमारे ऊपर जो लगा हुआ है, अब इन दोषों को कैसे धोया जा सकता है, किस प्रकार से इन दोषों को इनका उतारा किया जा सकता है ताकि हमारे घर से इस प्रकार की चीजें, फसल का ना पनपना, बार बार आपका बड़ा लॉस हो जाता है।
आपके पशुओं के जो है, कई बार देखा है कि पशुओं का दूध जो है वो सूख जाता है और फसल में जो है आपके बरकत ही नहीं होती है। दुनिया के आपके बगल वाला खेत वाला व्यक्ति बल्कि अच्छी तरक्की कर जाता है, फसल में अच्छी प्राप्त कर जाता है, लेकिन आपकी फसल में बरकत नहीं हो रही है, आपके कारोबार में भी बरकत नहीं हो रही है। कारोबार में बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपके हाथ में आने वाला होता है, वो भी अचानक आपके हाथों से छिन जाता है। जब ऐसी समस्याएं हमारे साथ खड़ी हो जाएं, अब पितृ दोष है, क्या है, प्रेत दोष है, तंत्र है, मंत्र है, आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, बिचल जाता है। ऐसी स्थिति में एक कार्य कंटिन्यू कीजिए। क्या कार्य करना है? पीपल पर एक चौमुखा दीप का दान आप लगाइए, और चौमुखा दीप का दान लगाना है लगातार अपने घर में। जिस दिन अमावस्या हो उस दिन सीताराम की माला का जाप या गीता का पाठ समन कीजिए, और अपने घर में, अपने घर से खीर बनाकर गरीबों में दान कीजिए। ये अब आप सोचोगे कि एक बार करने से ये सब कुछ हो जाएगा? महीने में एक अमावस्या होती है, एक अमावस्या पर यह कार्य कंटिन्यू कीजिए। लगातार 7 अमावस्या चुन लीजिए, 5 अमावस्या चुन लीजिए। जब लगातार और परिवार के सभी लोग ये कार्य कर कर चलोगे तो पितृदोष के लक्षणों से मुक्त हो जाओगे। जिस दिन आपकी लास्ट अमावस्या हो उस दिन परिवार के सभी लोग एकत्रित होकर गंगा स्नान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जो भी, बीच में भी आप कर सकते हो, बीच में भी आप जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि अमावस्या पे जाना है, लेकिन अमावस्या का एक अलग महत्व होता है। तो बीच में जाकर, अगर सोमवती अमावस्या पड़ जाती है तो आप बीच में भी जा सकते हो, शनिचरी अमावस्या पड़ जाती है तब भी आप जा सकते हो। तो अब उस दौरान जाकर अपने पूरे परिवार को, खासकर बुजुर्गों के चरण जो है, गंगा में जब आप बुजुर्गों को लेके जाओ अपना हाथ पकड़कर, और उनके हाथ पकड़कर इस प्रकार से उनके हाथ में जल लेकर प्रार्थना कीजिए पाप नाशनी गंगे से, अगर मेरे पितृ प्रेत योनि में हो, तंत्रग्रत बंद हो, या कुछ भी क्रिया के दौरान पितृदोष लगा हो, या कोई भी ऐसा कार्य हो जिसके कारण जो है पितरों का जो है दोषपूर्ण हो गया है, या खानदान का कोई दोष हो, तो आज अपने बुजुर्गों को साक्षी मानकर मैं अपने पितरों का ध्यान कर कर माफी मांगता हूं और जल गंगा जी में छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, बड़े से बड़ा पितृ दोष खत्म हो जाएगा। पितृ नाराज नहीं होंगे। बुजुर्गों को खाना खिलाइए, बाहर बिठाकर उनके चरण छुइए और उन्हें वस्त्र पहनवाइए वहीं पर अपने, चाहे आपका दादा हो, चाहे आपका परदादा हो, चाहे कोई हो, या घर का कोई छोटा बच्चा हो, तब भी आप ये काम कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है तो घर में, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है उसके साथ भी ये कार्य कर सकते हो आप। तो आप स्वयं देख लेना, आपके घर का पितृदोष छू मंत्र हो जाएगा। और उसी दिन से मेरी बात को नोट कर लेना कागज पे, और कामयाबी आपको तुरंत प्राप्त होगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि जो भी भाई इस प्रकार की स्थिति से परेशान हो वो इस प्रकार की स्थिति से बाहर निकल सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।